अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज आवाज ही नहीं आई, जोर फिर से शाबाश, अच्छे बच्चे हैं। गुड। कुछ हम दोस्त अहबाब आज मिल के बैठे हैं गपशप लगाने के लिए अपने ही एक दोस्त के घर, जहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा होगा कुछ जाने पहचाने, कुछ अनजाने, कुछ बिल्कुल ही बेगाने लोग नज़र आ रहे होंगे। हाँ तो काफ़ी गैर शाइस्ता लोगों में बैठ के हम शाइस्ता बातें करने लगे हैं आज। मौसीकी की और शेर व शायरी की, और मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। है ये तो बहुत टिपिकल जुमला नहीं होगा, किसी तारुफ की मैंने याद किया था। अच्छा, मुझे इन्होंने मुझे याद कराया था, मुझे कहा था कि यही कहना है। हाँ नहीं वो बात नहीं, बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अस्मा अब्बास साहिबा हमारे साथ हैं और इनकी अदाकारी के तो खैर हम सब जौहर देख चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इनकी गुलकारी भी सुनाएंगे। और कैसी हैं आप? रिवायती बातें करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 5 बजे से इन्होंने बुला के सुकने डाला हुआ है मुझको, सुकने डाला हुआ मतलब सुकने पाया हुआ है। अच्छा, कुछ और कोई और भी आपको लगा कुछ गुनगुना रहा है? हाँ, मैं बाहर थी तो मुझे एक आवाज आई थी एक बच्ची की जो कि गुनगुना रही थी। आपने सोचा कि मेरे मुकाबले में आज कौन? अरे मेरे मुकाबले मैं कौन सी सिंगर हूँ? कोई बच्ची थी और ये मुझे लग रहा है एक प्यारी सी बच्ची बैठी है। बच्ची सामने आई है, टेरी लगी हुई है। आ जाओ जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। कायनात बेग हमारे साथ हैं। ये अपना अच्छा, गिटार भी अपना लेकर आई है भाई। उसने किसी पे भरोसा नहीं किया ना बेटा, आप लोगों पे उसने नहीं। हाँ, उसने पता नहीं मैं किसी को बजाना आता हो या ना। बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। अब तो उसने यही कहना है कि अच्छे म्यूजिशियन हैं ताकि उसके गाने पे अच्छा बजाएं। तो कहना वो फिर जो हमारे बड़े बड़े गाने वाले वो तो कहते हैं जिन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा उनको गाना आता ही नहीं। तो आपने सीखा है या आपको नहीं आता गाना? मुझे वाकई गाना नहीं आता, क्लासिकल तो नहीं आता, बट मैं ट्राई करती हूँ गाने की। तो फिर तो आपसे सुन के ही पता चलेगा कि आता है कि नहीं आता। जरा सुनना पड़ेगा। सुनाना तो चाहिए ना। जरूर जरूर। प्रीति की लत मुझे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, नी मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले। लाख लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा, क्या खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी
वाकई ये बड़ा मुश्किल गाना है, ये आसान नहीं है और बहुत अच्छा आपने गाया। और जिन्होंने ये गाना गाया हुआ है वो तो उनके अंदर तो मेरे ख्याल से कोई एक्स्ट्रा बैटरी, बिल्कुल बिल्कुल रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई। अच्छा, तो ये अगर आंखें खोल के बंदा गाना गाए तो वो नहीं गाया जाता सही? सारा गाना अपने आंखें बंद कर, नहीं कोई हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, तो मैंने कहा कि आंखें बंद करके गाने की क्या एक्चुअली मैं प्ले कर रही थी, दैट्स व्हाई मैंने आंखें बंद गुम हो के गाना पसंद किया आपने। वाह वाह वाह, अच्छी बात है। आप कैसे गाना प्रेफर करती हैं, आंखें खोल के या बंद करके? अगर नहीं, अगर कोई बेहतर शक्लें बैठी हो तो खोल भी लेती हूँ। यानी कि आज तो आप बंद करके ही सुनते हाँ, मेरा ख्याल में बंद ही करनी पड़ेंगी। पिछली जो लाइन है ना, वहाँ खूबसूरत खूबसूरत खवातीन बैठी हैं, उनको देख के खोल लूंगी, आगे तो कोई हाल नहीं है वैसे। मेरी तरफ देख के गा लें। आप तो मेरे पास पहलू में है ना। आपने गाना सीखा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? सुस्ती, क्योंकि गाना सीखना बहुत मुश्किल बात है, आसान बात नहीं। एक्टिंग में तो चल जाता है ना कि कोई नहीं, अच्छी है बुरी है, गुजारा है, ठीक है, चलो भी कर लो। भी बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बड़े बड़े बुरे एक्टर चल रहे हैं, चल रहे हैं, बल्कि दौड़ रहे हैं वो ना, चल रहे हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। और फिर वो कभी ना कभी एक्टर बन ही जाते हैं 15-20 साल बाद। इसी तरह बंदा शायद गा गा के सिंगर बन ही जाता है। हाँ नहीं, लेकिन हम लोग बहुत घबराते हैं गाना गाते वक्त। सारी रात मुझे नींद नहीं आई, फसी ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या ही बन जाएगा, गाना कैसे गाऊंगी, क्योंकि मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं। और लाइव गाना तो बाकी बहुत मुश्किल बात है, पकड़े जाता है इंसान बड़ी जगह से। वैसे मैंने ये देखा कि जिन लोगों को अच्छा गाना आता है वो अक्सर डरते हैं, इसलिए उनको समझ है ना। जिनको अच्छा नहीं गाना आता वो बिल्कुल नहीं डरते, वो बेफिक्र होके इतना मुश्किल गाना गाते हैं। हमारी बहुत प्यारे दोस्त हैं और उनको बहुत नहीं वो आप लोग ही जानते हैं ना, बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो वो उनकी बेगम के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो गाना गाती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो एक्टिंग भी कर सकते हैं, गाने भी गा सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास। वो कहती हैं कि मैं हर गाना गाऊंगी। तो उनका कोई फौत हो गया था जिनसे वो गाना सीख रही थी ना। अच्छा, मैंने कहा उनकी फौतगी पे भी उन्होंने गाया, तो वो जब नहीं वो बहुत दुखी, उन्होंने मुझे कहा कि हाय फौत हो गए, लेकिन मैं आजकल वो गाना उनसे गा रही थी ना, आजकल मैं तैयार कर रही थी, कौन सा, मन रे तू का है, वो गाना जो मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बहुत ही मशहूर क्लासिकल गाना है, वो गा रही थी। तो मैंने सोचा कि राशिद साहब जरा इस गाने पे जरा सी रोशनी डालें। मन रे तू काहे ना जीत है, वो जाहिर है बहुत ही रोशन कंपोजर का है। और जी, तो उन्होंने तो गाया, उन्होंने कहा मैं वो गा रही थी आजकल, मैं तो हैरान रह गई। तो वो ऐसे लोग बड़ा जोर से गाना आया और वो टप्पे नहीं गा सकती। मेरे ख्याल से वो फिर इसीलिए फौत हो गए होंगे उनके उस्ताद, जब उन्होंने ये गाना गाने की कोशिश जसारत की होगी। उन्होंने कहा ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं, लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो गाना गा सकते हैं, जिनको समझ आती है वो नहीं गाते। जैसे कई दफा ये हुआ कि बहुत अच्छे सिंगर को बुलाया और ऐसे जिनको जोर से गाना आया होता था उन्होंने ले लिया माइक और उसके बाद वो छोड़ते ही नहीं। घर में कोई गाने नहीं देता ना, फिर ऐसे मौकों की वो तलाश में होते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ते, ये आदत। फुल कॉन्फिडेंस होता है कि वो बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल लय में गा रहे हैं फुल। तो इसलिए मैंने तो बिल्कुल सीखा ही नहीं, क्योंकि आपके तो जो मरीज आते हैं जी कई किस्म के आते हैं, तो कैसे अमूमन क्या रवैया होता है मरीजों का, क्योंकि आप बड़ा जिक्र करती रहती है अक्सर अपनी चीजों में। अक्सर मुझे वैसे मैं बड़ी दुआ करी थी जो आपने ड्रामा लिखा, वो जो वेब सीरीज हमने किया, मैंने कहा वो कोई ना देखे, वरना उसके बाद शायद फिर मरीज नहीं आएंगे, मेरे ख्याल से और तरह के मरीज आएंगे। मेरे ख्याल से फिर वही बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा जो उस ड्रामे में इन्होंने मेरा दिखाया हुआ है। बल्कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि इस तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता, तो अगर आप लड़के चलाने शुरू कर ही दिए हैं तो हमें भी चला दें। मैंने कहा अब मैं फसी भाई से प्रॉपर ट्रेनिंग ले लूँ एक दफ़ा, फिर ये कारोबार मुकम्मल तौर पर फुल। नहीं, बात ये है कि देखें, ड्रामे तो फसी के मैंने भी बहुत किए हैं, लेकिन बहुत हुदूद मेरे और फसी के दिल की ख्वाहिशात बहुत आती थी, तो मैं कहती नहीं फसी ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा, तो मैंने रोका। लेकिन मैं कमाल माशाल्लाह अभी यही दाद दे रही थी कि माँ बाप की हौसला है, घर वालों का, फूफी चाची दादी सारे कमाल माशाल्लाह हो गए, तारीफ जानी चाहिए कि ये जो ड्रामा है चिंटू की मम्मी, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज देखें। मैंने कल 2-3 लोगों का, मैं तो कहती हूँ जिसने नहीं देखा वो प्लीज नहीं, जो मेरी 4 और ये इतना अच्छा काम कर रही है, बहुत है। अच्छा काम करी। बल्कि मैंने फसी से कहा कि ये कौन लड़की है भाई, तो इन्होंने मैंने कहा बड़ा अच्छा काम किया और कमाल कर दिया, पहली दफा आ गई तो कहते ना आए और छा गए। अच्छा, तो अब वही रिवायती बातें, क्योंकि मैं आपकी इज्जत बहुत करती हूँ तो मुझे आपके साथ छेड़छाड़ करते हुए थोड़ा सा वो हो रहा है। तो क्या मतलब मुझे बुजुर्ग समझे आपने? नहीं, इज्जत करती हूँ, इज्जत नहीं, तो इज्जत तो बुजुर्गों की होती है, दोस्तों में तो इज्जत नहीं होती। छोटे
छोटे लोगों की नहीं कोई इज्जत छोटी नहीं आती। कितनी छोटी, मैं कह रही हूँ मतलब जो जब लोग शादी हो जाती है सब बुजुर्ग एक जैसे होते हैं। ये भी ठीक है। और जब बच्चे हो और जब जाते तलाक हैं हो जाती है फिर तब? तलाक, उसके बाद तो फिर क्या ही बात है। हाँ, तो तो इसीलिए ये फिर- मुझे फंसी के ड्रामे का डायलॉग याद आ गया, जो बड़ी दूर तक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी बहुत पसंद किया कि बेदगी का अपना ही लुत्फ है। हाँ, अपना ही एक खुमार है, और वही तलाक की भी अपनी बात है, अपनी ही एक मतलब नए प्रिंटों में इंसान आता है, फिर एक ग्लो दफा आ जाता है चेहरे दोबारा। पे एक। हाँ, तो मेरा इस मर्तबा आप सबसे बुलंद है इस सिलसिले में, तो जो मेरा ग्लो है उसकी यही वजह है। तो आपने ये एक्टिंग कैसे शुरू की, मुझे ये भी बताएं, मैंने भी शुरू कर दी। अरे भाई ये बहुत बोर बात हो गई, सारी दुनिया को पता चल तो गया। आप ऐसे बताएं ना कि बोरिंग ना लगे, यही तो मकसद है, वो अंदर की बातें बताएं, वो लड़ाइयाँ जो हुई। और वो नहीं सारी- लड़ाई कोई नहीं हुई, मैं फंसी जानते हैं मुझे बहुत पुराना कि मैं बिल्कुल लड़ने वाली नहीं हूँ। तो घरों में बहनों में भी कभी लड़ाइयाँ, बाल नहीं खींचना और ये बहुत प्यार मोहब्बत। और ये क्या मियां ने बात कहा हुई? बैठ जाओ तो मैं बैठ गई, उन्होंने कहा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो गई, उन्होंने कहा खाना खा लो, खा लियो, नहीं खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा काम नहीं करना, अच्छा जी नहीं करना। तो फिर उन्होंने ये कैसे कहा कि कर एक लो दिन उनका मूड बहुत अच्छा था, मैं चालाक निकली, चुप तो रहती थी लेकिन चालाक थी। मैंने उनसे कहा कि अब मैं तो अम्मी ही बनूंगी और मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं करना। तो मैं तो कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बेचारे कहते हैं पता नहीं किस ख्याल में, कहते हैं चले कर लें। मैंने कहा बस अब इसको दोबारा याद। मैंने कहा अच्छा खाना खाएंगे, क्या है लेकर आऊँ जल्दी खाना, ताकि याद ही ना रहे कि बात कौन सी की थी। और खाने में मिलाया क्या था? नहीं कुछ भी नहीं मिलाया, मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद उन्होंने कहा हाँ लेकिन आप उनसे बता दें, मासूम है ना, उनको नहीं पता कि उनसे नहीं बताने से कुछ नहीं होगा। उनसे बता दें कि मैं 7 बजे चली जाऊंगी। अच्छा, मैंने उनका कहा ये हाँ ख्याल मैं था कि बता 7 बजे दूंगी, चली जाएंगी। हाँ मैं क्या बता दूंगी 7 बजे। और आप लाहौर से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाए। मैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं उनको मिलती ही नहीं, कराची रहती हूँ ज्यादा। तो तो वो अब उनका क्या ख्याल है इस नहीं, वो बारे में? मासूम अब बेचारे अब उन्होंने सह मान गए लिया, हैं। हाँ, पी गए हैं। बस उन्होंने कहा ये तो बाज नहीं आती, मैं ही चुप कर मैं ही जाऊँ। चुप कर जाऊँ, चलो ये भी अच्छी। आप अस्मा का असल नाम पूछें क्या है? हाँ। किसी प्रोग्राम में नहीं आया, आज अस्मा बताइए क्या है? मेरा असल नाम कुलजुम है। कुलजुम, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब बताएं जी, राशि साहब बताइए। ये पानी बहिरा कुलजुम, डेप्थ इसका नाम है, गहराई, बहिरा तो कुलजुम। आपने इसी नाम से क्यों नहीं अदाकारी इसलिए के कि वो मैदान में मैंने जंप किया लगाई? था तो उन्होंने कुलसूम किसी ने कह दिया, किसी ने गुलजाम बोल दिया। तो काफी खराब किसी ने हुआ। इल्जाम दे दिया कि- आहो, हाँ। तो फिर बाजी बुशरा ने कहा कि भाई छोटा सा नाम रख लेते हैं, अस्मा, हर एक के मुंह पे आराम से चढ़ जाएगा। तो अच्छा, अगर मैं इंडस्ट्री में कदम रंजा होना पसंद करूं तो मैं अपना नाम क्या रखूं? क्योंकि मेरे से तो अपना नाम खुद भी नहीं बचपन में नहीं लिया तो जाता था। बबली, स्वीटी, रोजी कई नाम है। शीला। हाँ कितने सारे नाम है जो के नाम से इंसान। कोई देसी, कोई देसी सा नाम है ना, जैसे निरमा और इस तरह का, शबनम, रेशम, इस तरह का कोई नाम बताए ना जो अच्छा, ऐसे आप सुरीला किसी सा- से पूछे ना सुरीला सा नाम मैंने लगे। इसका नाम रखा अभी गुलजार, एक ये कर रही है शॉर्ट लाइन फिल्म ना, उसमें इसका नाम है सुनहरी। वाह, सुनहरी। सुनहरी अच्छा नाम। स्टेज, आज मेरा स्टेज नाम सुनहरी। सुनहरी launch- मछली भी होती है वैसे। सुनहरी के नाम से लॉन्च हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, सुनहरी मछली भी होती है बहुत अच्छी, अच्छी खाने में कैसी होती है? बहुत मजे की। बहुत मजेदार। बस फिर सुनहरी ही है, डन हो गया। तो आपसे अब हम क्या सुने? क्या सुनना चाहते हैं मुझे? हाँ भाई, कोई फरमाइश करें क्योंकि हमारे पास इतने अस्मा फड़कता हुआ गाना करो जरा, मैच को गरमाओ जरा। पंजाबी, हाँ कोई हाँ, पंजाबी, गरमाओ। मेरी पसंद का कोई पंजाबी। पंजाबी ठीक है। एक एक शह चन्ना हो लब के सजाई, एक एक शह चन्ना हो लब के सजाई, तेरे लिए बखरी में दुनिया वसाई है, एक एक शह चन्ना हो लब के सजाइए। आ आ आ चन सानू चोरी चोरी तकदा ते हसदा, हौली हौली तारियां दा नी पिया बसदा। आ आ चन सानू चोरी चोरी तकदा ते हसदा, हौली हौली तारियां दा नी पिया बसदा। प्यार दी बहार थे, प्यार दी खुदाई, एक एक शह चन्ना हो लब के सजाई।
कदमां च फुल्ल रखे कलियां खिलारियां आ किथे तेरी आन दियां किनियां त्यारियां कदमां च फुल्ल रखे कलियां खिलारियां जिथों माही लंघदा मैं चाननी विछाई एक एक शजना हो लब के सजाइए तेरे लिए बखरी मैं दुनिया बसाई एक एक शजना हो लब के सजाइए जितने आराम से आपने ये गाना गा लिया, अगर एक गाना गाने की कोशिश मैं करती तो मैं तो अस्पताल में दाखिल हो जाती। जो आप काम कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती हूँ आप नहीं नहीं, लेकिन आपने ये बहुत बड़ी जबरदस्त और बड़ा मुश्किल गाना था ये, और बीच में वो जो आ थी वो तो मुझे सुनते हुए सांस चढ़ रहा था, तो गाना बहुत मुश्किल काम है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हाँ बात ये है। और लाइव गाने में तो बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि अगर कोई ना भी पॉइंट आउट करे तो बंदा खुद कच्चा हो जाता है कि यार ये मैंने बीच में। हाँ उसमें तो आप अगर कहीं सुर में ना, और बोल तो गलत ही होते हैं वैसे। हाँ वैसे हाँ तो हर बंदा पकड़ लेगा। नहीं, मैं तो ये देखिए ना किताब भी लेकर आई थी डर के मारे। मैंने कहा राइटरों के फंक्शन में जा रही हूँ, इनको तो पता होगा कि मैं गलत सारे बोल गाने रही जुबानी हूँ, याद बोल होंगे। रही हूँ, लेकिन ये याद था मेरे ख्याल में। ठीक था राशिद साहब, जबरदस्त। इसमें खास ये बात है जब आप पंजाबी कहती है ना मैडम का, तो वो टोन आप पकड़ लेती हैं, टोन भी वो आती है। अगर आम आप देखें जो बच्चियां सीखती हैं आजकल गाना हमारे यहाँ, वो उनमें ये कमी होती है कि जब वो ऐसा गाना गाएं तो उसको भी बिल्कुल लगता है कि शायद उर्दू का ही गाना बस वो इसलिए होता है कि वो आपको तो पता ही, दो तरह की आवाज़, एक रगी में होती है और एक यहाँ से होती है। तो रगी में ये गाना तो कोई नहीं गा सकता, ये तो गाना चाहिए नहीं, इसकी बेइज्जती है बहुत। तो ये अपनी ही आवाज़ से अच्छा लगता है जैसी भी हो। जी बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी सबसे मजे की बात यह है कि ना सिर्फ टोन बल्कि मुझे तो शक्ल भी उनसे मिलती जुलती लगने लग गई थी। ये बड़ी कमाल की बात है कि साड़ी इसीलिए जब पहनवाई। गाना गा रही थी तो बिल्कुल लुक भी वही आ रही थी। वैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बल्कि प्रोफाइल से तो बहुत मिल रही थी आप। अच्छा चले बढ़िया, तो मैं आज तो कैसे सोऊंगी अल्लाह, मुझे गोलियां खा के सोना पड़ेगा। आज पक्की ना आपको सो गोलियां साथ दे के जाऊं, भेजिए। पक्की ना सो जाऊं। नहीं नहीं, अल्लाह खुशी खैर से। करे। तो कायनात, अब इतना अच्छा हमने गाना ये सुन लिया, तो इसके बाद आपकी तरफ से तो मजीद कोई स्ट्रॉन्ग मैं भी परफॉर्मेंस। पंजाबी गाना ही सुनाऊंगी। अरे ओह, वाह, वाह। मजा आ गया। आज किसका तो। ये? किसका गाना सुनाइए? नाज़िया संजय जी का है ताली दे थल्ले समथिंग। ताली दे थल्ले समथिंग। ठीक है, समथिंग हो जाए आज फिर। पंजाबी थोड़ी सी वीक है लेकिन गाना गा लेती हूँ पंजाबी में। Sorry। अच्छी बात है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग होगी गा गा के। ताली दे थल्ले बैके हाँ बैके वे माहिया करिए प्यार दिया गल्ला ताली दे
मजा आया गाना सुनने का। Very nice, बाकी बहुत। सारी बातें तो अपनी तरफ है, पर है ढोलकी वाला मुंडा मैनू दे देना है, मैं कार लेके जाना है। या मुंडा नहीं अगर अवेलेबल तो ढोलकी दे देना जरूर। बजानी भी तो आनी चाहिए ना। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बजा बजा के ये ही वही आएगी। बजाएगी जो शादियों में जाते हैं रोड़े के साथ टक 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 टक। बहुत बचपन से 4 साल की उम्र से मेरे वालिद साहब ने मुझे ढोलकी बजानी सिखाई थी। तब मैं इतनी सी थी ना, तब बैठ अच्छा, के बजाया डॉक्टरी के करती साथ थी। अब ये भी कर हाँ, मैंने दोनों साइड में, मैंने कहा कभी कोई काम धंधा चल बंद हो जाए रहा तो तो एक दूसरा दूसरा चलता बिल्कुल रहे। सही हाँ। बात है। हाँ, दोनों दो लाइनें और होनी वैसे चाहिए कोविड काम। के दिनों में साइड बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा ये। अभी ये बल्कि इनको मैं साथ लेके जाऊंगी, इनसे बाकायदा ट्रेनिंग इनको उस्ताद करूंगी, गाना शाना बांध के एक वो कौन सा नहीं, वाकई बहुत अच्छी बजा बजा रहे हैं। रहे और हमारे ये बच्चे जो बल्कि दूसरे सारे musicians musician हैं, बहुत अच्छे। इन बच्चों को मैंने मुश्किल में डाल दिया। इनको इन गानों का पता नहीं था, लेकिन इन्होंने पिक कर लिया। फिर भी बजाएंगे, इनके लिए भी एक दफा तालियां। हाँ। और दूसरी बात है, उनके लिए भी तालियां जो उनका ये साउंड जो है कमाल है, क्योंकि अक्सर साउंड की वजह से बर्बाद हो जाता है सिंगर। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हाँ, फट नहीं रही कहीं आवाज। नहीं, बड़े बड़े लोग बर्बाद हो जाते हैं। बल्कि मेरा बेटा है छोटा अहमद, वो भी गाता है, और वो कहीं उसका पहला शो था बेचारा मसहूम, वो चला गया वहाँ, साउंड बर्बाद। वो तो आके पैसे कहे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, गलत पैसे मिले मुझे, मैंने गलत लिए ये। मैंने कहा बेटा लोगों को नहीं ये सारी रात वो सोया नहीं। तो उसको अहमद जहाज़ेब बहुत प्यार करते हैं उसको ना, तो उन्होंने फ़ोन पे कहा बेवकूफ़, ये तो हमारे साथ रोज़ होता है, तो ये तुम इस पर घबराओ नहीं। लेकिन सही जो बात है, एक्टर सिंगर की जान निकली होती है कि साउंड का क्या होगा। किसी चीज़ से नहीं घबराता, साउंड से घबराता। वही आपको पता नहीं कहाँ ले जाता है, और फिर आपकी आवाज़ और आपका साथ देती है। तो वेरी नाइस, वेरी गुड। अपने लिए पूरी तालियां बजा लें, क्योंकि ज्यादातर बंदे हमारे जो हैं वो साउंड के ही बैठे हुए हैं। बहुत। मेहमानों में ज्यादा तादाद साउंड के लोगों की है। और फसी भाई, आप ही कुछ सुना दें, या आपने कोई अपने दोस्त अहबाब बुलाए हो जिन्हें कोई गंदी बातें जो आपको बहुत पसंद है करनी, कोई गंदी शायरी, कोई ऐसा? लेकिन वो मान नहीं रहे। क्यों, बहुत गंदी है क्या? ये रमजा सुना दीजिए। क्या चीज जो आप सुना रहे थे, जो आप कहते कि 18+ है इनकी शायरी। नहीं, वो मैंने सुना है। तमकीनत कर रही, होस्ट कर सकते हैं। हाँ, आपके घर में शो हो रहा है, फिर तो कुछ भी चलेगा। नसीबो लाल पे यार बड़ा अच्छा है एक ऑब्जर्व। हाँ, वो नसीबों का इन्होंने माइक दे दे। वो शायरी, वो असल में शायरी शायरी नसीबो लाल के गाने की ही है, मगर उसके कहने का अंदाज ऐसा है कि वो लगता है जैसे इलामा इकबाल ने वो शायरी लिखी है। जी, तो मैं कह रहा था कि जैसा कि आजकल हवस के दिन हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पसीना है, तो उसके ऊपर हमारी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं नसीबो लाल, तो उन्होंने ये अपनी रिसर्च का जो थीसिस था वो ये सबमिट किया कि कहती हैं कि राता नू निकलन तारे मेरा पिंडा पटाके मारे। मतलब उसके बाद फरमाती हैं एक जगह पे कि मज़ा लैन दे पेचा पहन दे कीता अख दे नाल इशारा पा दे सुई च धागा यारा। ये देखिए ना, टेक्निकली ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी ज़रा डिटेल बता दूं। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च हुई तो उनको ये पता चला, ये बेसिकली हमारा जो कल्चर ख़त्म होता जा रहा है बसंत का, हम बिल्कुल बसंत को भूल चुके हैं। तो उन्होंने बसंत को छत से लेके चारपाई पे ले आई हैं वो, कि रातां नूं निकलन तारे मेरा पिंडा पटाके मारे मज़ा लैण दे पेचा पहन दे कीता अख दे नाल इशारा पा दे सुई च धागा यारा। अब यहाँ पर जो आखिरी शेर है ना, इसके बाद कहते हैं कि उन्होंने जब ये पहली दफ़ा पढ़ा तो लोगों को गशी के जो है वो दौरे पड़ गए, बहुत सारों के कानों से जाग निकल गई। फरमाती हैं कि आखिरी शेर है कि कीता अख दे नाल इशारा पा दे सुई च धागा यारा पीड़ प्यार वाली अज मैनू सहन दे। इतना दर्द था ये ऐसे शेर हैं जिनमें मुकर्रर की बजाय बंदा तखलिया कहता है। हाँ जी बिल्कुल। मैं अगर आप माइक वापस लेना चाहती हैं तो मैं आपको यहाँ से बरास्ता फसी बारी सर के देना चाहूँगा। ये जी माइक पकड़ लें, माइक बल्कि दो भी दें माइक। इसमें माइक नहीं धोते, माइक का गुस्ल करते हैं। वही मैं कही थी कि माइक का वजू टूट गया है। गुस्ल वाजिब हो गया। हाँ, माइक पे गुस्ल वाजिब हो गया। क्या शायरी है, ऐसे ही गुस्ल वाजिब कर देने वाले ही गाने हैं काफी सारे तो हमारे माशाल्लाह इसका आजकल। आपने वीडियो नहीं देखा,
है अच्छा नहीं, मैंने देखा वो। मेरे पास है। वो बाद में आपने हम सबको व्हाट्सएप कर रहा है। हाँ, सब अपने अपने नंबर दे दें, अगर वीडियो चाहिए तो राशिद साहब व्हाट्सएप कर देंगे। थीसिस तो वो हाथों हाथ बिका उधर, उन्होंने कहा हमें दो वो थीसिस छीनते हुए बड़ी भीड़ हुई थी। तीसरे से लीरो लीर कर दिया था लोगों ने, बल्कि हाँ फीती फीती कर दिया था। थीसिस पाट गया था। कोई इस तरह कोई आपको नसीबुल हाल को कोई पंजाबी गाना आता है? नहीं, अस्मा वैल्दी कमीज। ओए होए, वैसे उस जमाने में भी गाने माशाल्लाह काफी, मैडम ने भी काफी इस तरह के गाने गाए हैं जिनके डबल जूम आनी किस्म के हाँ गाने। लेकिन इतने नहीं थे, अब तो बिल्कुल हशरी हो अब गए। जूम आनी नहीं रहे ना, अब तो खुले हैं, मतलब अब वैसे वो था, अब आपको वो मतलब ढूंढना नहीं पड़ता। शायरी नहीं ना, जब शायरी थी ना। वो ज्यादा से ज्यादा क्या था, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, ये गाना था उस वक्त। वैल्दी कमीज। अच्छा वैल्दी कमीज मुझे नहीं बस आता। उसमें भी इशारे ऐसे ऐसे थे, ये करके बताया था कि ऐसे ऐसे थे कुछ। पुट्ठे सीधे करदा इशारे जिसमें था। एक सबसे अच्छा मैंने भी देखा कि वो ये रज के करना प्यार महीना तय कर ले। हाँ अच्छा उन्होंने कहा ना गर्मियों के महीने निकाल के फिर आगे। एक वो इस तरह का भी कोई मैंने सुना था कि जे तू प्यार में नल करना तो किसे पता नहीं राब्ता किसी हकीम नाल कर ले, कुछ इस तरह का भी था, वो भी मेरे पास है। हाँ मतलब अच्छी बात है कि पहले अगला बंदे को बता दे कि भाई ये मेरी अवेयरनेस के लिए। ये रिक्वायरमेंट है मेरी। हाँ कि ये रिक्वायरमेंट है मेरी, अगर आप इस पे पूरे उतरते हैं इस क्राइटेरिया पे तो फिर मोस्ट वेलकम। फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे हाँ मतलब बहुत इकोनॉमिकल किस्म की, इकोनॉमिक्स का भी इसमें दर्द है, ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बल्कि डॉक्टरी की तरफ भी है, डॉक्टरी की तरफ भी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोका कोला वाला किस कदर चला हाँ, बल्कि वो तो चला क्या, वो तो घिस गया अब। हाँ कई उसके ऊपर तो इंडिया वालों ने भी अब प्रॉपर वो हो गया। अच्छा वो जो असली गाना है कोका कोला वाला, वो देख के आपको, अगर आप उसकी आवाज बंदो तो आप कभी नहीं गेस कर सकते कि ये गाना है जो अब इतना शोर आया आफाक पे चला गया। बहुत ही आम नीम गरम किस्म का गाना है वो देखने में। तो कोई नीम गरम गाना? दरअसल मुझे ना नीम गरम गाने इतने आते नहीं है। फुल गरम आते हैं? नहीं वो भी सिर्फ ठंडे गाने होंगे? नहीं, मठे मठे हल्की आंच पे जो दिल को अच्छे लगते। ठीक है, ठीक, मीठे मीठे गाने। मैं आपको सुनाती हूँ एक गाना बहुत प्यारा, तसव्वुर खानम का गाना, बारी थानी चढ़े। ओए होए। और उसके साथ ही वो एक फिल्म थी हमारी, उसमें उसके वो वाला बनाया था, वो पिपला दी छावें। वो थोड़ा सा मैंने इसको हाँ मिक्स करके बनाया, लेकिन आपके डर से कॉपी निकाल लूँ क्योंकि आपने मुझे अभी भी करेक्ट कराया था, यूँ नहीं यूँ है। उनको सारे गाने ज़बानी याद है ना। इनको इधर थोड़ा नजदीक करते हैं। नहीं, नहीं। बारी थानी चढ़े नवा दिन अड़े बारी थानी चढ़े नवा दिन अड़े हुण बहुती देर ना करी छेती मुड़ आवी घरी बेचकोल माया ते कुछ बोल माया बेचकोल माया बे कुछ बोल माया पिपला दी छावें कदी बह जावें पिपला दी छावें कदी बह जावें जिंद तेरे नाल आवां फिर पावे मर जावां ढोला बेचकोल माया वे कुछ बोल माया बेचकोल माया वे कुछ बोल माया दूध भी न रेड़का सब नानु छेड़का
भी न रेड़का सब नानू छेड़का दूर होया दिल जाने लाई नुकरे बदाने कामिनी बोलदा दिल मेरा डोलदा कामिनी बोलदा दिल मेरा डोलदा जेड़ा बसे वतनों पर रब ओदी खैर करे बेचकूल माया बे कुछ बोल माया बेचकूल माया बे कुछ बोल माया कन्ना दियां वालियां लाके संभालियां कन्ना दियां वालियां लाके संभालियां जदों मेरा माही आवेगा आके मेरी कन्नी पावेगा बेचकोल माया बे कुछ बोल माया बेचकोल माया बे कुछ बोल माया चरखानी कत दी रात तेरा तक दी चरखानी कत दी रात तेरा तक दी जिंद मेरी डाटी सुक गई चरखे दी फूक मुक गई पिपलां दी छावें कदी पै जावें पिपलां दी छावें कदी पै जावें जिंद तेरे नाला फिर पावें मर जावां ढोला बेचकोल माया बे कुछ बोल माया बेचकोल माया बे कुछ बोल माया जब तक कि हम माइक इधर सेट करते हैं, आप मुझे इस किताब का, ये जो आपकी किताबची है, इसका मुझे एक राज किताबची बताएं। ये अक्सर पहले शादियों में मुझे याद है हमारी खालाएं वगैरह उन्होंने बाकायदा वो पूरी डायरियां तैयार की होती थी, फिर वो हम तक मुंतकिल होती लेकिन थी। ये डायरी हमने कभी बहनों में किसी के पास डायरी नहीं होगी, किसी के पास भी नहीं है, कभी बनाई ही नहीं। लेकिन ये मैंने कब बनाई थी, जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ। अच्छा तो मैंने सोचा फारिग बैठी हूँ क्या करूँ, तो मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए। सुन के ना सोचा कि डायरी बना लेती हूँ। ये नहीं सोचा कि जीती हूँ या मरती हूँ, ये फिक्र थी कि फन उठने के बाद तो गाने तो लिख लूं, सेव हो जाए, फारिग हूं ना भाई, बैठी भी इलाज हो रहा है तो गाने तो लिख लेने चाहिए। तो ये तब की डायरी बनी हुई है अल्लाह के फजल से। तो इसमें मैं अब कभी कोई एक गाना होता है तो इसमें ऐड कर लेती हूँ, लेकिन अब बन चुकी है अब ये सीना बसीना चलेगी, क्योंकि आपको ऐसे वक्त पे बहुत सारी चीजें याद आती हैं, गाने याद आते हैं, पुराने गाने जो आप भूल चुके होते हैं वो फिर ढूंढ के कि ये भी गाना था, वो भी गाना था, पर ना टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, कौन से गाने ऐड किए जिनके साथ कोई सेंटिमेंटल वैल्यू थी या वैसे अपने आप को? नहीं, ये गाने जो है ना
ये गाने बचपन की यादें हैं। और ये जो ऐसे गाने, मैं छोटी थी, बड़ी बहनें गाती थी और कान में पढ़ते रहते थे, गाए नहीं, कई गाने गाए नहीं कभी। जैसे वो पुराने माइया वे बंगला पुआ दे, वो भी बड़ा प्यारे प्यारे गाने हैं बहुत। मैडम के, आप तो थोड़ी सी छोटी है ना मेरे से। जी जी, वो इनको नहीं पता उस गाने का, बहुत बड़ा गाना है तो वो। और उस वक्त हम लोग ऐसे ही सुन लेते थे और ऐसे ही गाने भी लग पड़ते थे, शादियों में तालियों पे गाते थे। तो इस तरह के कुछ गाने बहुत से ढूंढे मैंने जो कि बचपन की याद थी, उनको ढूंढ ढूंढ के शुक्र थे वो फिर लिखे गए। और अब ये तो एक पूरी याददाश्त इसमें। हाँ, लेकिन ये मैं वैसे आमतौर पे गाती नहीं हूँ, ये तो क्योंकि फसी से अपनी दोस्ती मोहब्बत बहुत पुरानी है और इन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो मैं आज सिंगर बन जाती हूँ, मेरा क्या। तो ये तो अच्छी बात है, हम एक सिंगर जो है वो, वैसे मैं बिल्कुल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा आज चलो बन जाती हूँ, क्या कोई बात। काफी मशहूर और मारूफ सिंगर हैं जिनसे काफी अच्छा आपने गाना गाया। वैसे शौकिया गाती हूँ, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं आसिम यार टिवाना, वो उनका एक शो होता है उसमें मैं ही गाती रहती हूँ हर वक्त, क्योंकि वो उनको पसंद है, मेरा दोस्ती है वो भी। तो वैसे एज अ सिंगर ऐसे नहीं, हाँ मैंने 1-2 फिल्मों में भी गा लिया था। कौन सी फिल्मों में और वो कौन से गाने हैं? जी जी, वो तो हाँ, वो एक अलग से हमारा गाना, वो भी रैप था, वो भी रैप था, वो तो बहुत ही हिट गया। हाँ, और एक फिल्म थी मान जाओ ना, उसमें मैंने गाया था मिक्स करके, हमारी शादी के सॉन्ग्स हैं जैसे पुराने शेरे वाले और ये, वो उसमें मिक्स करके वो गाया था। फिर मैंने गाया था आया लाड़िए, उसमें भी मैंने 3-4 पुराने ही गाने थे जो मेडले उसका, अफशा का, कोई किसी का मिला जुला के, वो भी एक गाया था। फिर मैंने तीफा इन ट्रबल में एक गाना गाया था जो अम्मी और खाला गाती थी हमारे घर में शादियों में ढोलकी में, तो मैंने वो अली जफ़र को सुनाया तो उन्हें बहुत पसंद आ गया। उसके पहले हमें कुछ आपने थोड़ी सी डिटेल तो बताइए, क्या गाना है, किसने उसकी धुन तरतीब दी? नहीं, धुन उसकी तो 100 साल पहले की तरतीब थी वो। वो मैंने फिर बाद में देखा कि इंडिया में भी वो गाया गया है, और गाने की तरह, जो अक्सर लोग गाने की तरह, क्योंकि वो गाना ही 100 साल पुराना है। तो वो फिर जो है वो कोई भी गा सकता है, जाहिर है, वो हमारी किसी की भी मिल्कियत नहीं है, वो मेरास है एक। हाँ, से वहाँ पे वो सिख भी गा लेते हैं, उर्दू में भी उसको गा रहे हैं, मतलब उसको उर्दू में भी गा रहे हैं, हालांकि पंजाबी गा रहे हैं उसको उर्दू, और उस पर जो आजकल के बच्चे डांस भी उस पर हो रहा है। लेकिन मैंने उस तरीके से गाया जो मैंने अम्मी से और खाला से सुना था, वही ट्यून मेरे जहन में थी, तो बस। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स में से किस में ये था, क्योंकि आप माशाल्लाह सब बहनों में ये गाना गाने की, अम्मी और अब्बू जो हैं वो फर्स्ट कज़न थे। अच्छा। और सेकंड कज़न थे। तो अम्मी जो है मेरे अब्बा की तरफ से, उनको बहुत टेस्ट था गाने का, और अम्मी के जो अब्बा थे नाना, वो गाते थे, उनके आवाज़ थी। अच्छा। अब्बा के आवाज़ नहीं थी, अब्बा की तरफ सब बजाते थे, हारमोनियम, सितार, म्यूजिक की सेंस थी बहुत ज़्यादा, और अब्बा ने बहुत पढ़ा हुआ था म्यूजिक के बारे में, लेकिन वो गा नहीं सकते थे। अम्मी जो है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन उनको आवाज़ थी। तो बस वो अम्मी से जब अब्बा ने शादी की तो उन्होंने कहा भाई गाना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत शौक था कि मेरी बीवी गाए। तो उन्होंने अम्मी को उस्ताद भी रख के दिया, तो अम्मी की अल्लाह ने आवाज़ अच्छी दी हुई थी और अम्मी ने गाया। हमारे अब्बा की फिल्म थी नीला पर्वत, उसमें रोशन आरा बेगम के साथ गाया, बल्कि अम्मी ने सीखा भी। तो जब हमारे घर में तानपुरा था ये वो, लेकिन अब्बा ने हमें से जब देखा 4 बेटियां होंगी, उन्होंने तानपुरा भेज दिया कहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमारी 4 बेटियां, हम शादी कैसे होगी। वही जो मसले मसाइल होते हैं। लेकिन फिर भी वो जो एक वो होता है, मतलब जब शौक है फैमिली में और टैलेंट है, तो वो आ गया। फिर हमने शादियों से पहले कभी भी नहीं गाया था, और एक्टिंग भी शादी के बाद ही आपने बताया? जी, शादी के बाद छोड़ दी थी, थोड़ी सी की थी ऐसे 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर छोड़ दी थी। लेकिन अब्बा ने हमें इजाजत कभी भी नहीं थी, ना एक्टिंग की ना गाने की। पहली वारी मैनू नाई लेने आया, पहली वारी मैनू नाई लेने आया, नाई ते नाल मेरी जांदी भला, कुंडा खोलिया न जाए, मुंह बोलिया न जाए, चुकिया न जाए, कुंड सुटिया न जाए, लहंगा चुकिया न जाए, लहंगा सुटिया न जाए। नाई नी नाई बड़ा सुदाई, उत्ते लेत थले तुलाई, मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं मां मैं दे नाल नहीं जाना। दूजी दिवाली मैनू सौरा लेन आया, दूजी दिवाली मैनू सौरा लेन आया, सौरे दे नाल मैनू बांधे भला, कुंडा खोलिया न जाए, मुंह बोलिया न जाए, कुंड चुकिया न जाए, कुंड
सुटिया न जाए लहंगा चुकिया न जाए लहंगा सुटिया न जाए सौरा नी सौरा दिल दा खौरा उत्तों मिठा ते विचों कौड़ा मैं दे नाल नहीं जाना नी मां मैं दे नाल नहीं जाना तीजी वारी मैनू दियोर लैण आया तीजी वारी मैनू दियोर लैण आया दियोर दे नाल मेरी जांदी है भला कुंडा खोलिया न जाए मुंह बोलिया न जाए कुंड चुकिया न जाए कुंड सुटिया न जाए कुंड चुकिया न जाए कुंड सुटिया न जाए दियोर नी दियोर दिल दा चोर उत्तों होर ते विचों होर मैं दे नाल नहीं जाना नी मां मैं दे नाल नहीं जाना चौथी दिवाली मैनू जेठ लैण आया चौथी दिवाली मैनू जेठ लैण आया जेठ दे नाल मेरी जाती भला कुंडा खोलिया न जाए मुंह बोलिया न जाए कुंड चुकिया न जाए कुंड सुटिया न जाए कुंड चुकिया न जाए कुंड सुटिया न जाए जेठ बड़ा सारा पेट मारो सुई ते पाड़ो पेट मैं दे नाल नहीं जाना नी मां मैं दे नाल नहीं जाना पंजवीं दिवाली बाबू आप लैण आया पंजवीं दिवाली बाबू आप लैण आया कुंडा खोलिया भी जाए मुंह बोलिया भी जाए कुंड चुकिया भी जाए कुंड सुटिया भी जाए लहंगा चुकिया भी जाए लहंगा सुटिया भी जाए लहंगा चुकिया भी जाए लहंगा सुटिया भी जाए बाबू नी